गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू हजारों साल पहले थी, आज भी है और हजारों साल बाद भी रहेगी। भारत में सोने का महत्व बहुत ज्यादा है। हर 30 त्योहार पर इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि सोने की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा भारत में वेडिंग्स में गोल्ड का यूज होता है। किसी सेलिब्रेशन में गोल्ड देना शुभ माना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने में भारतीय सबसे आगे है। इसके अलावा कहा जाता है कि जिस देश के रिजर्व बैंक के पास जितना ज्यादा गोल्ड होता है, उस देश की इकोनॉमी उतनी ही मजबूत होती है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो अक्टूबर 2021 तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई $645 बिलियन तक पहुंच गया था। पर फिर उसके बाद से भारत का फॉरेक्स रिजर्व कम होने लगा और मई 2022 तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व गिर के $526 बिलियन तक आ गया था। पर फिर उसके बाद से भारत का फॉरेक्स रिजर्व वापस से बढ़ना शुरू हो गया और 28 अप्रैल 2023 तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व $588 बिलियन पे पहुंच गया। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इस समय कंफर्टेबल लेवल पे है। भारत के पास 13 महीने इंपोर्ट लायक फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है। इसका मतलब यह है कि अगर 13 महीने तक भारत कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी डॉलर भारत में नहीं आता है, तो भी भारत के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है कि वो 13 महीने तक अपना गुजारा कर सकता है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में इस समय इतना पैसा है कि वो बिना एक्सपोर्ट किए 13 महीने तक इंपोर्ट कर सकता है। पिछले 3-4 सालों से हमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत अपना फॉरेक्स रिजर्व तो बढ़ा ही रहा है, पर उसमें यूएस डॉलर के रिजर्व को कम कर रहा है और गोल्ड के रिजर्व को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। पिछले 4 सालों में आरबीआई ने 228 टन सोना खरीदा है। ऐसा आरबीआई क्यों कर रही है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सरकार यूएस डॉलर को छोड़ के गोल्ड को क्यों ज्यादा परचेज कर रही है और क्या भारत साइलेंटली डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अभी आईपीएल चल रहा है और बहुत से लोग अपनी क्रिकेट नॉलेज को दोस्तों के साथ बात करने में वेस्ट कर देते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसके चलते आप अपनी क्रिकेट नॉलेज से पैसा कमा सकते हैं और उस ऐप का नाम है स्पॉटिको। स्पॉटिको एक फैंटेसी प्लेयर स्टॉक ऐप है। जिस तरह हम कंपनीज के शेयर को बाय एंड सेल करते हैं, उसी तरह आप स्पॉटिको में फैंटेसी प्लेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। जिस तरह आप कंपनीज के शेयर को कम प्राइस में खरीद के ज्यादा प्राइस में बेचते हैं, उसी तरह आप स्पॉटिको में फैंटेसी प्लेयर को कम प्राइस में खरीद के ज्यादा प्राइस में बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें आपको दूसरे ऐप की तरह कोई टीम नहीं बनानी है और न ही लीग गेम खेलना है। अब ये काम कैसे करता है, तो मान लो किसी प्लेयर की प्राइस 100 रुपए है और अभी आईपीएल चल रहा है। अगर वो प्लेयर मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी और अगर वो बुरा परफॉर्म करेगा तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो जिस प्लेयर की प्राइस बढ़ गई है, आप उसे सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं और अगर प्लेयर की प्राइस गिर गई है और आपको लगता है कि नेक्स्ट मैच में ये अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप उसे कम प्राइस में खरीद सकते हैं और फिर बाद में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उसे सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट की अच्छी नॉलेज है तो आप यहाँ पे बन सकते हैं एक बेहतरीन ट्रेडर। तो दोस्तों, अगर आप स्पॉटिको ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा 100 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस और कूपन कोड play50 डालते हो तो आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज का वेलकम बोनस भी मिलेगा। स्पॉटिको ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अपने रिस्क और अपने एनालिसिस लगाकर ही खेले और डाउनलोड करें स्पॉटिको ऐप। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास है। चाइना का फॉरेक्स रिजर्व $3.3 ट्रिलियन है। दूसरे नंबर पे $1.2 ट्रिलियन के साथ जापान है। थर्ड पोजीशन पे $815 बिलियन के साथ स्विट्जरलैंड है। फोर्थ पोजीशन पे $598 बिलियन के साथ रशिया है और फिफ्थ पोजीशन पे भारत है, जिसका फॉरेक्स रिजर्व $588 बिलियन है। अगर आप ध्यान से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्रीज की रैंकिंग देखोगे तो आपको टॉप 10 की लिस्ट में अमेरिका नहीं देखने को मिलेगा। फॉरेन रिजर्व के मामले में अमेरिका की रैंक 13 है। अमेरिका का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $242 बिलियन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका इकोनॉमी वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश है, फिर भी उसका फॉरेन रिजर्व सिर्फ $242 बिलियन क्यों है? तो देखो, फॉरेन रिजर्व में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी जिसमें यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड सब आते हैं। इसके अलावा गोल्ड, एसडीआर जैसी चीजें भी फॉरेन रिजर्व में आती हैं। भारत का फॉरेन रिजर्व इस समय $588 बिलियन है। उसमें से फॉरेन करेंसी का रिजर्व $519 बिलियन है। गोल्ड रिजर्व $45 बिलियन है। एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट $18 बिलियन है और रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ $5 बिलियन है। भारत के फॉरेन रिजर्व में सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको फॉरेन करेंसी का मिलेगा। पर वहीं अगर आप यूएस का फॉरेन रिजर्व देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा शेयर गोल्ड का होगा। अमेरिका गोल्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है, वो इसलिए क्योंकि यूएस अपने ही देश की करेंसी का रिजर्व रख के क्या करेगा। ऑलरेडी अमेरिकन डॉलर वर्ल्ड की मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है। ज्यादातर देश अमेरिकन डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो डॉलर का रिजर्व रख के यूएस को कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए अमेरिका डॉलर की जगह गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसकी करेंसी और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास 8,133 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। यही सेम सिनेरियो आपको यूरोपियन देशों के साथ भी देखने को मिलेगा। यूरोपियन देश भी ज्यादा फॉरेन करेंसी का रिजर्व नहीं रखते हैं, वो भी अमेरिका की तरह गोल्ड के रिजर्व ज्यादा रखते हैं।
इसीलिए उनकी रैंकिंग फॉरेक्स रिजर्व में ज्यादा नहीं होती, पर गोल्ड रिजर्व के मामले में वो टॉप 10 देशों में आते हैं। यूएस के बाद गोल्ड रिजर्व के मामले में सेकंड पोजीशन पे जर्मनी आता है। जर्मनी के पास 3,355 टन गोल्ड रिजर्व है। तीसरे पोजीशन पे इटली है जिसके पास 2,452 टन गोल्ड रिजर्व है। चौथे नंबर पे फ्रांस है जिसके पास 2,437 टन गोल्ड रिजर्व है। फिफ्थ नंबर पे रशिया जिसके पास 2,327 टन गोल्ड रिजर्व है। सिक्स नंबर पे चाइना है जिसके पास 2,068 टन गोल्ड रिजर्व है। सेवेंथ नंबर पे स्विट्जरलैंड है जिसके पास 1,040 टन गोल्ड रिजर्व है। 8 नंबर पे जापान है जिसके पास 846 टन गोल्ड रिजर्व है। और वहीं 9th नंबर पे भारत है जिसके पास 796 टन गोल्ड रिजर्व है। और 10th नंबर पे नीदरलैंड है जिसके पास 612 टन गोल्ड रिजर्व है। तो जैसे कि आपने देखा कि दुनिया भर के जो मेजर और वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो ज्यादा फॉरेन करेंसी अपने रिजर्व में नहीं रखते हैं, वो गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी करेंसी स्ट्रांग हो सके। तो अब यही चीज भारत भी कर रहा है। भारत भी अब धीरे धीरे अपने फॉरेन रिजर्व में से फॉरेन करेंसी को कम कर रहा है और गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रहा है। पिछले 4 सालों से आरबीआई तेजी से गोल्ड को बाय कर रहा है। पिछले 4 सालों में आरबीआई ने 228 टन गोल्ड खरीदा है। 2018 में भारत का गोल्ड रिजर्व 558 टन था। 2020 में यह बढ़ के 704 टन हो गया था। 2022 में यह बढ़ के 744 टन हो गया था और इस समय 796 टन है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में $45 बिलियन का गोल्ड है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का शेयर 7.8% हो गया है। 2020 में यह 6% था। तो जिस स्पीड से आरबीआई गोल्ड परचेस कर रहा है, इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 5 सालों में गोल्ड का शेयर भारत के फॉरेन रिजर्व में 10 से 12% हो जाएगा और भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में से एक होगा। आइए अब जानते हैं कि आरबीआई इतना गोल्ड बाय क्यों कर रहा है। तो देखो, इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। जैसे कि आरबीआई के गोल्ड बाय करने का मेन रीजन डाइवर्सिफिकेशन है। आरबीआई अपने फॉरेन एसेट को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। आरबीआई नहीं चाहता कि भारत की डिपेंडेंसी सिर्फ अमेरिकन डॉलर पे बनी रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल हमने ये देखा है कि कैसे अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया था और रशिया के $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व को होल्ड कर दिया था और अभी तक रशिया अपने $600 बिलियन फॉरेन रिजर्व को यूज नहीं कर पा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रशिया अपने फॉरेन रिजर्व को क्यों नहीं यूज कर पा रहा है। तो देखो, रशिया के फॉरेन रिजर्व में सबसे ज्यादा शेयर फॉरेन करेंसीज का है जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन के चलते होल्ड हो गया है। रशिया सालों से जो अपने फॉरेन रिजर्व को धीरे धीरे बढ़ा रहा था, अब वो सारा रिजर्व किसी काम का नहीं रहा है। रशिया उसे यूज ही नहीं कर पा रहा है। तो ये सब देखने के बाद भारत अमेरिकन डॉलर से डिपेंडेंसी को कम कर रहा है और गोल्ड को ज्यादा बाय कर रहा है, ताकि अगर कल को भारत और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ जाती है और अमेरिका भारत के ऊपर भी सैंक्शन इंपोज कर देता है, तो उस केस में भारत के पास जो गोल्ड के रूप में रिजर्व होगा, भारत उसे यूज कर लेगा और भारत पे आर्थिक संकट भी नहीं आएगा। पिछले साल यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन के चलते रशिया के फॉरेक्स रिजर्व को जो होल्ड किया था, जिसके चलते बहुत से डेवलपिंग देशों का ट्रस्ट अमेरिकन डॉलर से हटता जा रहा है। कई देशों को अब लगने लगा है कि जिस तरह यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन का मिसयूज किया है, आने वाले समय में उनके साथ भी रशिया वाला हाल हो सकता है। तो इसके चलते 2022 में ये देखने को मिला है कि भारत के अलावा बहुत से डेवलपिंग देशों ने गोल्ड को ज्यादा परचेज किया है। 2022 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने 1136 टन सोना खरीदा है। 1967 के बाद 2022 में इतना ज्यादा सोना खरीदा गया है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, डॉलर के अगेंस्ट दुनिया भर के देशों की करेंसी गिरी है, इसके चलते भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने सोना खरीदना शुरू कर दिया है। भारत की बात करें तो भारत और भी कई रीजन के चलते गोल्ड को बाय कर रहा है। जैसे कि इस साल एक के बाद एक अमेरिकन और यूरोपियन बैंक कोलैप्स कर रहे हैं और किसी भी समय एक ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। तो इस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से भारत को बचाने के लिए आरबीआई पहले से तैयारी कर रहा है और गोल्ड को बाय कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आने वाले 10 सालों में भारत सरकार को इंडियन रूपी को ग्लोबल करेंसी बनाना है, तो उसमें गोल्ड का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। भारत सरकार और आरबीआई इस समय इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी में काम कर रही है और इंडियन रूपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए बैकिंग में गोल्ड का सपोर्ट चाहिए। तो इसके चलते आरबीआई गोल्ड को बाय कर रही है, क्योंकि भारत के पास जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व होगा, उससे दूसरी कंट्रीज का ट्रस्ट इंडियन रूपी में उतना ही बढ़ेगा और वो इंडियन रूपी में ट्रेड करेंगे। तो एक तरफ आरबीआई गोल्ड को बाय कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फॉरेन रिजर्व में से डॉलर के परसेंटेज को कम कर रहा है और यूरो के परसेंटेज को बढ़ा रहा है। भारत की फॉरेन करेंसी में डॉलर का शेयर 58% है और यूरो का शेयर 20% हो गया है। अब इन सब चीजों को देख के लग रहा है कि भारत सरकार साइलेंटली डी डॉलराइजेशन पे काम कर रही है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि 1-2 साल में ही भारत की निर्भरता डॉलर पे कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें 8 से 10 साल लगेंगे, क्योंकि
डॉलर से निर्भरता कम करने के लिए भारत को इंडियन रूपी को एक ग्लोबल करेंसी बनाना होगा और इसमें कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे। पर देखो, अच्छी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई को यह समझ में आ चुका है कि फ्यूचर में सिर्फ डॉलर पे डिपेंडेंट होने से भारत को नुकसान ही होने वाला है। तो इसके चलते भारत सरकार अपने फॉरेन रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने में लगी हुई है। इसके अलावा अब ग्लोबली बहुत से देश भी डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में यूएस डॉलर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि कई देशों के पास ट्रेड करने के लिए डॉलर ही नहीं है। तो इसके चलते भी बहुत से देश ट्रेड करने के लिए अपनी करेंसी या दूसरी मेजर करेंसी ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में यह देखने को मिला है कि यूएस ने डॉलर को एक वेपन की तरह यूज किया है। इस समय यूएस ने वर्ल्ड की 30% कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन इंपोज करके रखा है। 1990 में ये सिर्फ 10% था। तो अब बहुत सी कंट्रीज यूएस डॉलर से परेशान हो गई हैं और वो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं, और इस चीज का फायदा भारत उठाना चाहता है। भारत कई देशों के साथ इंडियन रूपी में ट्रेड करने की बात कर रहा है। आरबीआई ने जुलाई 2022 को रूपी में ट्रेड करने का नोटिफिकेशन निकाला था, और तब से लेकर अब तक एशिया, स्कैंडिनेविया और अफ्रीका के 35 देशों ने भारत के साथ रूपी में ट्रेड करने में इंटरेस्ट शो किया है। ये वो देश हैं जहां पे यूएस डॉलर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि उनके यहाँ डॉलर की शॉर्टेज हो गई है और वो इस शॉर्टेज के चलते ट्रेड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे भारत इन देशों की मदद कर रहा है। भारत बोल रहा है कि अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप रूपी में हमारे साथ ट्रेड करो। इन देशों में बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा भारत उन देशों के साथ भी ट्रेड कर रहा है जिन पे यूएस ने सैंक्शन इंपोज किया है, जैसे कि रशिया, बेलारूस, म्यांमार, क्यूबा। तो एक तरफ आरबीआई अपने फॉरेन रिजर्व में से डॉलर को कम कर रहा है और गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरबीआई इंडियन रूपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे फ्यूचर में भारत की डिपेंडेंसी अमेरिकन डॉलर पे कम हो सके और इंडियन रूपी स्ट्रांग हो सके। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।